हाय नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे सभी स्टूडेंट्स और जो भी हैं डिप्लोमा है इधर ग्रेजुएट्स हैं साइंस आर्ट सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जो जॉब में हैं उनको भी नमस्कार, जो जॉब में जाने वाले उन सभी को नमस्कार एंड गुड नाइट सॉरी गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और आज का ये जो मेरा वीडियो है ये पर्पसली मैंने स्टूडेंट्स लोगों के लिए बनाया है, वो स्टूडेंट्स जो इस समय टेंथ की पढ़ाई कर रहे हैं और जो मतलब टेंथ के बाद जिनको करियर ऑप्शन लेना है उनके लिए मैंने बनाया है। और काफ़ी सोच समझ के बनाया था क्योंकि मुझे बीच में ऐसी फीलिंग हुई थी कि कई बार लोग जो इंडस्ट्रीज़ में या जो हमारे सेक्टर में है तो उनके बच्चे पढ़ाई के लिए वो होते हैं, तो उनका भी कहना रहता है कि टेंथ के बाद कौन कौन से करियर चूज़ करने का ऑप्शन है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मैंने उनके साथ साथ सभी को ये जानकारी हो। तो आज मैं खास बात करूंगा कि टेंथ के बाद आइदर एसएससी के बाद कौन कौन से एजुकेशन में जाने के लिए, आइदर किसी जॉब में जाने के लिए स्पेसिफिक आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो जब आपके बच्चे टेंथ का एग्ज़ाम यानी एसएससी जब वो पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद करियर के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो एसएससी होने के बाद सबसे पहला ऑप्शन मैं अगर देता हूँ तो आप अपने बच्चों को डिप्लोमा में डाल दीजिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। उसमें कोई भी ब्रांच हो, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो या मतलब कंप्यूटर साइंस हो, जो भी ऑटोमोबाइल वगैरह। तो एक ऑप्शन रहता है कि डिप्लोमा आप करा दीजिए। डिप्लोमा इन रबर टेक्नोलॉजी भी होती है, डिप्लोमा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी होती है, इसके अलावा डिप्लोमा लेदर इंजीनियरिंग में भी होती है। मतलब डिप्लोमा कई तरीके की होती है और कई ऑप्शन वहाँ पे जनरेट होते हैं टेंथ के बाद, ठीक है। उसके बाद बहुत लोगों को डिप्लोमा इधर इंजीनियरिंग का कॉस्ट या उनकी फ़ीस सर्वाइवल नहीं होती है, तो वो जो है एलआईसी की तैयारी करा सकते हैं अपने बच्चों को क्लरिकल ग्रेड के लिए। तो टेंथ के बाद एलआईसी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लरिकल पोस्ट के लिए टेंथ या इधर ट्वेल्थ की एग्ज़ाम के पास होने की ज़रूरत रहती है और क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए लोअर ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए वो एलआईसी की प्रिपरेशन कर सकते हैं आफ्टर टेंथ। थर्ड ऑप्शन के बाद होती है कि आपके बच्चों को आप मर्चेंट नेवी में भी डाल सकते हैं टेंथ के बाद। वहाँ पर उनका कोर्स होता है 3+3 होता है, 3+4 भी कोर्स होते हैं। अलग अलग मर्चेंट नेवीज़ में अलग अलग थोड़े बहुत में डिफरेंसेस होते हैं कोर्सेज में, तो वो भी एक कर सकते हैं। तो मर्चेंट नेवी का ऑप्शन भी काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और जो लोग मतलब एफोर्ड नहीं कर सकते टेंथ के बाद उनके एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए, तो वो टेंथ के बाद जो है ये मर्चेंट नेवी हो गया और डिप्लोमा हो गया, और इसके बाद डिप्लोमा इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रबर लेदर प्लास्टिक इंजीनियरिंग सभी चीज़ें होती है टेंथ के बाद, वो हो सकती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं जिसमें क्लरिकल ग्रेड के लिए वो एम्प्लॉयमेंट चॉइस करते हैं। तो टेंथ के बाद चाहिए तो आप अपने बच्चों को डायरेक्टली उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सेट करवा दीजिए, आइदर पैरेलल उनको ट्वेल्थ की पढ़ाई भी करने दीजिए, 11th-12th की। तो मतलब एसएससी के बाद आपके बच्चों को 11th-12th की पढ़ाई भी करवा सकते हैं, और जिनको डिप्लोमा में इंटरेस्ट है वो डिप्लोमा में करवा सकते हैं उनका एडमिशन। अगर आपके बच्चा 11th-12th में जा रहा है तो वो भी अच्छा है, लेकिन 11th-12th के साथ साथ में साइड बाय साइड दूसरे जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है जहाँ पर 10+2 का रिक्वायरमेंट होता है, तो पैरेलल उस एग्ज़ाम की तैयारी भी आप उनसे करवाते रहिए और उनको इंसिस्ट कीजिए, प्रोमोट कीजिए कि आप पढ़ाई भी पैरेलल दोनों की दोनों करते रहिए, क्योंकि 10th और 12th में जो करिकुलम जो कोर्सेज रहते हैं वो उन सभी एग्ज़ामों में आपको कॉमनली काम आ ही जाते हैं आपके बच्चों को, ठीक है। तो अगर टेंथ के बाद अगर आप देखने जाए तो 3 स्ट्रीम मिल जाती है 11th-12th में, आर्ट्स मिल जाती है, कॉमर्स मिल जाती है और साइंस मिल जाती है। आर्ट्स में जो बच्चा टेंथ के बाद 11th-12th आर्ट्स में कर लेता है तो उसके बाद उनको ग्रेजुएशन के लिए रास्ते खुल जाते हैं आर्ट्स में। और अगर जो कॉमर्स में जाते हैं तो कॉमर्स के लिए भी ट्वेल्थ के बाद बीकॉम वगैरह की डिग्रियां भी ले सकते हैं, और 11th-12th साइंस में करने के बाद बीएससी एमएससी, इधर बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, इन सभी चीज़ों के लिए भी ऑप्शन आप ले सकते हैं टेंथ के बाद। तो एक स्ट्रीम ये भी हो गया, 11th-12th करवाइए उनको अच्छे से, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस ग्रेजुएट हो, ठीक है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। टेंथ के बाद आर्किटेक्ट एक बहुत ही अच्छा मतलब आज के मार्केट में माना जाता है, तो टेंथ के बाद आप आर्किटेक्ट में भी बच्चों को एडमिशन दिला सकते हैं। उसमें भी उनको काफ़ी स्कोप और काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, आर्किटेक्ट का कोर्स अभी मेजोरिटी कुछ स्टेट में ट्वेल्थ के बाद भी की जाती है 5 साल के लिए, बट कोई कोई स्टेट है जहाँ पे टेंथ के बाद भी ऑप्शंस रहते हैं आर्किटेक्ट के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। बट वही है कि उसमें कोर्स के साथ साथ कुछ ट्रेनिंग पैटर्न वगैरह रहता है, तो एडिशनली 1 साल वहाँ पे और बढ़ जाएगा, 6 साल का भी कोर्स होता है कोई कोई स्टेट में।
ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। और 10th के बाद अगर कोई बिल्डिंग सुपरवाइजरी या इधर बिल्डिंग रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन के उसमें कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो 10th के बाद वो सब भी कोर्सेज किए जा सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में काम आते हैं, और आपका बच्चा एक बेहतर अच्छा भविष्य उसमें भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर मिला जुला के हम देखने जाए तो 10th के बाद ये सारे स्ट्रीम में आप अपने बच्चों का करियर डाल सकते हैं। और इन सभी से अगर हटके भी देखने जाए तो 10th के बाद आप अपने बच्चों के लिए जैसे कि आईटी के कोर्सेज होते हैं, एमएससी आईटी जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर है, तो उनको आप एमएससी आईटी में भी डाल करके वो कोर्सेज करवा करके कल को वो भविष्य में आने वाले समय में कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारे जॉब की ओपनिंग्स होती हैं जहाँ पर आप लोअर ग्रेड में उनको जॉब मिल सकती है। बट ये जो मैंने आपको सभी बताया एसएससी के बाद, तो 10th के बाद ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट ये डिपेंड करते हैं आपकी कैपेसिटी पे, पेरेंट्स की कैपेसिटी पे कि हाउ मच अमाउंट दे कैन एफर्ड। तो वो उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है उसके हिसाब से ही आपको चॉइस करनी है। अगर आप एजुकेशन में हैवी इन्वेस्टमेंट एफर्ड कर सकते हैं तो 10th के बाद आप अपने बच्चों को डिप्लोमा, मर्चेंट नेवी, आइदर इन सभी ऑप्शन में ले सकते हैं अच्छे भविष्य के लिए, जो कि आज की दुनिया की रिक्वायरमेंट हो चुकी है। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी अगर मीडियम साइज़ की है तो आप जो है उनको 11th-12th करवा सकते हैं, चाहे आर्ट्स में हो, कॉमर्स में, साइंस में हो। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो आप उसको साइंस ग्रेजुएट होने दीजिए। 10th के बाद 11th-12th करेगा, फिर साइंस ग्रेजुएट करेगा, उसके बाद उसमें और भी आगे एमएससी वगैरह तक जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जिनके पास इन्वेस्टमेंट की अफोर्डेबिलिटी कम है, पैसा नहीं हो पाता मैनेज उनसे, या कहीं से बैंक से लोन वगैरह लेने की भी अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो 10th के बाद आप अपने बच्चों को आईटीआई भी करा सकते हैं। आईटीआई आज की तारीख में इंडस्ट्री में बहुत ही वैल्यूएबल है। हालांकि सैलरी ग्रोथ तो है उसमें, उतनी स्पीड में तो नहीं होगी जो बीए और डिप्लोमा किए रहेंगे, बट एक मार्जिनल लेवल तक की सैलरी उसमें कमाई जा सकती बच्चों के थ्रू। तो 10th के बाद बहुत ही अच्छे तौर पे अगर करने जाए तो आईटीआई आप करा सकते हैं अपने बच्चों को। आईटीआई में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, फिटर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, डीजल मैकेनिक होते हैं। अभी तो और भी कुछ बढ़ा दिया गया, आईटीआई में वेल्डिंग इंजीनियर भी वेल्डिंग सुपरवाइज़र वगैरह की भी जॉबें मिल जाती है। तो इस तरीके से आईटीआई भी कराना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है 10th के बाद। कुछ लोग 12th के बाद आईटीआई करते हैं, बट दैट इज़ अ टाइम वेस्टेज। तो बेटर वे कि 10th के बाद ही आप अपने बच्चों को आईटीआई में डाल दीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी फाइनेंशियल, अगर आपको इकोनॉमिकली अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है तो आप अपने बच्चों को 10th के बाद आईटीआई में डाल दीजिए। आईटीआई का स्कोप बहुत अच्छा है 10th के बाद। जिनको डायरेक्ट जॉब और नौकरी पे लगना है 10th के बाद, जो लोग नौकरी के प्रयास में हैं, तो पहले वो 2 साल का आईटीआई का कोर्स कर लीजिए। 2 साल के उस आईटीआई के कोर्स में आपका लड़का या आपकी लड़की जो भी हो वो टेक्निकली काफ़ी ट्रेंड हो जाते हैं, किसी भी मशीनरी में, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए वो काफ़ी सूटेबल माने जाते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री में जो टेक्निकल स्टाफ होता है वो आईटीआई वाले ही सिलेक्शन में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी रहती है उनके पास, ठीक है। तो 10th के बाद मैंने जो ऑप्शन दिया, जिनके पास फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो अपने बच्चों को 10th के बाद आईटीआई करा दीजिए, सबसे बेस्ट वेल एंड गुड ऑप्शन है। बहुत अगर उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है तो एलआईसी का प्रिपरेशन करा दीजिए, एलआईसी के कोर्सेज करवा दीजिए। तो एलआईसी की भारत सरकार की बहुत सारी जॉब निकलती हैं लोअर लेवल पे, जहाँ पर 10th और 12th की पास आउट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके बच्चों को एलआईसी में भी भविष्य अपना ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एलआईसी में ये मत समझिए कि जॉब नहीं होती, एलआईसी में जॉब बहुत हैं। क्योंकि एलआईसी में आप जोन वाइज देखेंगे ना तो उनके एम्प्लॉयमेंट बहुत हैं जो कि मार्केट में घूमते रहते हैं एज ए एलआईसी एजेंट। तो वो एलआईसी एजेंट के लिए उनको ऑप्शन मिल जाएगा। आइधर एलआईसी के ऑफिस में जो अकाउंटेंट, जो काउंटर पोस्ट होती है वहाँ पे काउंटर पे उनको पैसा कलेक्शन करना, ये सब करना, वो सब जो क्लरिकल जॉब है वो 10th और 12th के बच्चे कर लेते हैं। तो ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा है 10th के बाद। तीसरा जो एक वेल एंड गुड अभी मैंने आपको बताया, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में भी जाने के ऑप्शन 10th के बाद रहते हैं। तो सिविल रिलेटेड बहुत सारे आजकल कोर्सेज ओपन हो गए जो कि 10th के बाद किए जाते हैं। वो आइधर 2 साल के भी हो सकते हैं, 3 साल के भी हो सकते हैं। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग सुपरवाइजरी, बिल्डिंग लेबर वर्क, तो ये सभी 10th के बाद वो कोर्सेज करा के आप उनको सिविल वर्क्स में डलवा सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के भी क्षेत्र में जा कर के वो एक मतलब एक नॉर्मल कमाई कर सकते हैं घर चलाने के लिए।
बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन अगर किसी का टैलेंट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अगर इकोनॉमिकली कंडीशन के चलते नहीं पढ़ सकता, तो ये सब छोटे मोटे कोर्स करके उसमें मेहनत करके बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है। तो और उसके बाद 10th के बाद जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम, बहुत सारी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स वगैरह निकलती हैं, जिसमें मतलब अगर आप देखने जाए तो जैसे बोलते हैं ना सिपाही की बात करो। सिपाही मतलब बॉर्डर की सिपाही नहीं, सिपाही मतलब जैसे कि जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में प्यून का काम होता है, प्यून आप समझ लीजिए, सिपाही मतलब प्यून होते हैं, इधर हेल्पर होते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये सब भी जॉबें बहुत होती हैं, जो कि 10th के बाद आप उनकी तैयारी करवा सकते हैं अपने बच्चों को, और गवर्नमेंट के उन एग्ज़ामों को पास आउट करवा के वो एक अच्छा जॉब गवर्नमेंट की ले सकते हैं, जिसमें उनको इनिशियल लेवल पे ही 22 से 23 24 25 हज़ार तक की जॉब मिल जाती है आराम से। बट बाहेदल की तैयारी इतनी अच्छी हो कि गवर्नमेंट के उस ऑफिसेज के जॉब में उनका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका कोई इंटरनल जुगाड़ है गवर्नमेंट में तो भी ऑप्शन मिल जाते हैं।